ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते गुरुवरे विशेषज्ञवादे पश्चात्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय मुखं करोति वाचालं पंगुलं कीर्तयेत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। चलिए वी कैन बिगिन। पीछे श्लोका दोहराइएगा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वाचो वेगं मनसि क्रोधवेगं जीव वेगम दर्पस्त वेगम, जीववेगं मनसस्तवेगं एतान् वेगान् विषहेत धीरा, सर्वमपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। वाच वेगं मनस क्रोध वेगं, जीव वेगं दर्पस्त वेगम, एतान् वेगान् विषहेत धीरा। अच्छे से बंद कर दो। सर्वमपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। वाच वेगं मनस क्रोध वेगं, जीव वेगं दर्पस्त वेगाम्, एतान् वेगान् विषहेत धीरा। सर्वमपीमं पृथिवीं च शिष्यात्। धन्यवाद। कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। वी स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, बिकॉज पिछले स्कंद में 5वें स्कंद में उन्होंने ऐसा पढ़ा होता है हेलिश कंडीशंस के बारे में कि कैसे नरकीय सजाएं मिलती हैं। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को 6ठे स्कंद में भागवत में प्रश्न पूछा शुरुआत में ही कि जो पाप करते हैं तो उसका बचाव क्या है। तो इसके या तो हो कि उसकी पश्चाताप किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा पश्चाताप भी लाभदायक तो है नहीं। तो उन्होंने 3 उदाहरण उसमें एनालॉजीज दी थी। जैसा हमने देखा, एक हाथी स्नान का, चोर पुलिस वाला, और तीसरा कौन सा था, कन्फेशन का, क्रिश्चियंस का कन्फेशन होता है। ठीक है, तो स्टिल द टेंडेंसी इज देयर, सीड इज देयर। दोबारा थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, प्लीज। बाकियों को भी कम सुनाई दे रहा है? ठीक है माता जी। Mati, check your earphones. So, sorry. ऐसे में रहते कि बीच में ऐसे ना सिंक टूट जाता है, तो प्लीज बीच में ऐसे बोला मत करा करो। अगर रहता है तो चैट बॉक्स में डाल दिया करो, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, सो दैट विल बी गुड इनफ। सो पहली बात तो आप म्यूट कर लीजिए खुद को, बिकॉज वाच वेगम नहीं ना है, कंट्रोल नहीं है, तो कभी भी निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा म्यूट करके रखेंगे तो बचा रहेगा। तो
That is there. तो we studied 3 analogies ऐसा दिया था and afterward उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि this is I think this is not proper. तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा yes he confirmed जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ऐसा पश्चाताप मदददायक नहीं होता जब तक हार्ट का रिफॉर्मेशन नहीं है. There is no transformation in the heart. So what had happened then Sukadeva Goswami suggested, क्या suggest किया था उन्होंने, traditional way regarding brahmacharya, mind and sense control, cleanliness. तो ऐसा बताया उन्होंने, austerity करना, ठीक है. So traditional way, yes it is true, but ट्रेडिशनल वे देखिए सही तो है कहीं ब्रह्मचर्य, ठीक है, पालन करना, बट दिस इज रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस विदाउट एनी प्रॉपर एंगेजमेंट, तो वो सही तरीके से मदद इतना नहीं भी होता है. तो देन व्हाट इज द रियल अटोनमेंट, ही टॉक्स अबाउट पंचरात्रिका विधि. पंचरात्रिका विधि बेसिकली इफ यू शायद प्लीज नोट इट डाउन द डेफिनेशन. पंचरात्रिका विधि का अर्थ बेसिकली होता है कि प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिवोशन, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिवोशन और डिवोशनल एक्टिविटीज, उसको पंचरात्रिका विधि कहा जाता है, जिसके अंदर वी बेस्ड आवर प्रैक्टिसेस कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर और सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गार्डन्स में सेवा करते हैं. तो दिस इज पंचरात्रिका विधि. सो यहाँ पे भी ये सारे नियम पालन होते हैं. वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस एंड ऑल, बट विद डिवोशनल सर्विस. हम डिवोशनल अलग से कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, हम केवल डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर एंड सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर, तो बाकी चीजें अपने आप फॉलो अप में हो जाती हैं. तो दैट इज पंचरात्रिका. देखिए जो ट्रेडिशनल वे में था ब्रह्मचार्य एंड ऑल, आई विल शो यू द फ्लो चार्ट सो दैट इट विल बी मोर इजियर. ये हमने देखा था द सेलिबेसी, माइंड एंड सेंस कंट्रोल, क्लीननेस, ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुल एंड रिनंसिएशन, ठीक है. तो जैसे सेलिबेसी है ब्रह्मचार्य, व्रत का पालन करना, यस these things are very conducive for our devotional service, हमारी भक्ति के लिए भी बहुत conducive है. मगर यहाँ पे भक्ति की बात नहीं हो रही ना ट्रेडिशनल तपस्या में, it's not taking us to devotional path, ठीक है. but here the another side, पंचरात्रि का तपस्या जो रूप गोस्वामी सजेस्ट करते हैं कि whatever practice we are doing here, it's a Krishna is the center, कि डिवोशनल सर्विस है, उस वे में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज वर्किंग. सो दिस इज बेनिफिशियल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कृष्णा कॉन्शियस भी बन रहे हैं वहां पे. मगर यहाँ पे इट इज अ मैटर ऑफ कंट्रोलिंग, रिस्ट्रेनिंग वनसेल्फ, ठीक है. तो ट्रेडिशनल वे में रिस्ट्रेन का बात आ जाता है, मगर पंचरात्रि का तपस्या में रिस्ट्रेन के साथ में लाइक भक्ति करे तो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेन इज देयर, रिस्ट्रेन अपने आप हो जाता है, ठीक है. तो जैसे सेलिबेसी है, कोई ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करे, yes it is good, but that doesn't mean कि जो ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करता है वो भक्त भी हो, है ना. नास्तिक लोग भी कभी कभी, obviously it's not easy to follow the celibacy, but कभी कभी नास्तिक लोग भी ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करते हैं, and if they're doing, but they are not devotion, devotees नहीं है ना. अगर वो डिवोशन में नहीं है तो डिवोटी भक्त नहीं कहलाते, ठीक है. जैसे मायावादी हैं, मन और इंद्रिय तो उनका भी बहुत कंट्रोल्ड है, बट आर दे कम्स इनटू डिवोशन? नो, वो कहीं ना कहीं भक्ति की ओर नहीं लेके जाता, ठीक है. क्लीननेस की बात भी, दीज थिंग्स आर कंड्यूसिव, ये चीजें कंड्यूसिव हैं भक्ति के पथ पे. जिसका ऑलरेडी ऐसा कंट्रोल हो तो भक्ति उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है. पर जिसका ऐसा नहीं भी है, कोई बात नहीं, वो भक्ति करेगा, अपने आप हो जाता है. तो रूप गोस्वामी टॉक्स अबाउट दिस एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है. सो कल हम लोगों ने एप्लीकेशन की बात की थी, तो वी टॉक्ड अबाउट पंचरात्रिका में ही ये वाच, मनस, क्रोध किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, दैट वी आर स्टडीइंग हियर. तो कल हमने वाच की बात की थी, ठीक है, कर्मेश और ज्ञानी का, कि देयर आर नॉनसेंस थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट द बेस्ट इज टू एंगेज द टंग इन speaking about Krishna or Krishna Katha. So that is the best use of a tongue. So let us go further. कल हम लोगों ने वाच कवर किया था, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. मन की बात करेंगे. द माइंड, obviously everybody has a trouble with the mind. Mind is like a monkey that keeps on jumping. हाँ, मन क्या है, बंदर के समान है जो एक जगह से दूसरी ओर जंप करता रहता है. इट डजंट रिमेन स्टेडी और फिक्स्ड. इसके साथ तो सभी कोई दिक्कत है, ठीक है. तो यहाँ पे बात आ रही रेस्टलेसनेस और फिकलनेस ऑफ द माइंड. मनोवेगा इज कंट्रोल व्हेन वन कैन फिक्स हिज माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. तो मन कब फिक्स हो सकता है, कब कंट्रोल हो सकता है, जब उसको कहीं पे, अब देखिए आपके घर में शरारती बच्चे हैं, आपका तो पता नहीं, मेरे घर में बहुत शरारती बच्चे हैं, ठीक है. खासकर मेरी जो दूसरी नीस है, शी इज लाइक अ मंकी ओनली. तो मतलब वो बहुत शरारती है, वो सुनती नहीं है आराम से. तो शरारती मतलब बिना मतलब के उसको कुछ ना कुछ चाहिए. दैट इज हाउ शी इज वेरी
स्टबन भी है और शरारती भी बहुत है। अब ऐसा जैसे बच्चा हो तो उसको कंट्रोल करना होता है, आप उसको डांटोगे भी ना, वो कंट्रोल नहीं होगा। मेरे से बहुत डांट पड़ती है उसको, बट वो शांत थोड़ी ना होती है। तो बट इफ वी गिव द एंगेजमेंट, अब ऐसे बच्चे को एंगेज कर दिया जाए, बोलने पे तो वो समझेंगे नहीं, बट इफ वी गिव देम द एंगेजमेंट कि ओके डू दिस थिंग, उनको बिजी कर दो, वो अपने में बिजी रहेंगे, देन देयर इज नथिंग, मतलब फिर वो शरारत नहीं करते हैं, बट दे रिक्वायर अ प्रॉपर एंगेजमेंट। ठीक है। सिमिलरली माइंड बाय नेचर इज चंचल, लाइक मंकी माइंड ना, मंकी के समान होता है, दैट कीप ऑन रेस्टिंग। मंकी को बांध के भी रखोगे ना तब भी कुछ ना कुछ करेगा। तो वैसा होता है, बट इट्स रिक्वायर अ प्रॉपर एंगेजमेंट। सो माइंड रिक्वायर एन एंगेजमेंट, कि मन को एक एंगेजमेंट देना चाहिए। व्हाट? कीप योर माइंड थिंकिंग अबाउट कृष्ण और कृष्ण कथा, एंड लाइक श्लोका मेमोराइज करना, वैष्णव सॉन्ग सीखना, सो इट रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, ये वर्क करता है। कभी रात को ना सोने से पहले यू आप एक प्रैक्टिस किया करो। यू माइट बी जस्ट थॉट कि ओके आई विल मेमोराइज वन श्लोका, मैं एक श्लोका याद करूंगा या करूंगी। ठीक है, आप भगवद गीता का कोई श्लोक देख सकते हैं, ट्राई टू मेमोराइज देम। रात को सोने से पहले उसको याद करना, लेकिन होल टाइम इट विल बी इन योर माइंड। मॉर्निंग में भी ऐसा होता है। मॉर्निंग समटाइम्स वी रिसाइट द ब्रह्म संहिता प्रेयर्स, तो हम लोग जब ब्रह्म संहिता प्रेयर्स पढ़ते हैं, होल डे बाय डिफॉल्ट इट कम्स आउट ऑफ द माइंड, क्योंकि चिंतन वहां पे है। तो दैट्स हाउ, और मे बी वैष्णव सॉन्ग वी कैन लर्न। तो इस तरीके से एंगेजमेंट मिल गया ना मन को, आप याद कर रहे हो, कुछ मेमोराइज कर रहे हो, दैट्स अ माइंड वर्क, तो मन का ही कार्य है ना वो। सो इन दैट वे इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग द माइंड ऑन कृष्ण। मगर फिक्स करना कैसे है? मतलब मन को पकड़े और भगवान पे कैसे लगा दें? डजंट सीम्स। सो दैट मींस यू कैन मेमोराइज द श्लोकास, और मे बी यू कैन मेमोराइज द वैष्णव सॉन्ग्स। इट रियली वर्क्स, मतलब इट रियली हेल्प्स अ लॉट। खैर, रूपा गोस्वामी एंड श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमें बता ही रहे हैं क्या करना है, हाउ टू फिक्स द माइंड। सो दिस इज द बेस्ट एंगेजमेंट, रेदर देन गिविंग द एंगेजमेंट इन सम अदर वेज, गिव द एंगेजमेंट टू फिक्स द माइंड इन कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया जा रहा है 22वें अध्याय के 31वें श्लोक में, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकारा, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, और जहां पे कृष्ण, देखिए, अंधकार, डार्कनेस का खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता। डार्कनेस खुद में कुछ है नहीं है। कैन यू डिफाइन डार्कनेस? इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस क्या है? इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस खुद से कुछ नहीं होती है, बट एक ही एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। तो अगर सूर्य नहीं है तो अंधेरा बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, जहां पे भी लाइट नहीं है वहां अंधेरा आएगा, मगर अंधेरे का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे लाइट है तो लाइट का एग्जिस्टेंस है, बट सूर्य, दैट डार्कनेस हैज नो एग्जिस्टेंस, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द लाइट। हाँ, तो जहां पे सूर्य है, प्रकाश है, वहां अंधकार नहीं होता। So similarly, if the sun is present, there is no question of darkness. Similarly, if Krishna is present in the mind, there is no possibility of the mind being agitated by Maya's influence. हाँ, तो फिर तो बात ही नहीं आती है माया का प्रभाव पड़ जाए। No way. But if your mind is not closed with Krishna कथा, आपका मन अगर क्लोज नहीं है कृष्ण कथा से, तो you have keep the door open for the Maya to come and agitate your senses. ठीक है, तो अगर आपने कृष्ण को मन में नहीं रखा है तो व्हाट हैड हैपन, इट्स लाइक कीपिंग द डोर ओपन, लेट माया कम इनसाइड एंड एजिटेट द सेंसेस। ठीक है, तो इंद्रियों को क्या है, वो एजिटेट कर देता है। जैसे दरवाजा खुला रखा है, आइए कभी भी, एनीवन कैन कम, तो एनीवन कैन कम, द माया कैन कम। ठीक है, कृष्ण से इट्स लाइक कहते हैं ना कि हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये सबके हृदय में, नो डाउट, हम मेरे भी होती हैं। ठीक है, बट अगर हृदय में अलग से भौतिक इच्छाएं बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, आप आध्यात्मिक इच्छाएं इतनी ज्यादा डाल दीजिए कि भौतिक इच्छाएं वो ओवर, मतलब आध्यात्मिक इच्छाएं ओवरफ्लो करें, और भौतिक इच्छाएं देखिए भाई जगह है कहीं पे, लेट मी फाइंड अ वैकेंसी, एंड इट शोज द बोर्ड नो वैकेंसी, स्पेस ही नहीं है, कहाँ डालें आपको। हाँ, तो सिमिलरली फिल योर माइंड विद सो मच कृष्णा दैट माया सीज ओ नो वैकेंसी हो, अच्छा जगह ही नहीं है, कहीं कहीं छोटा सा कोना है क्या? नो, नो गैप्स फॉर माया, गैप ही मत छोड़िए माया के लिए। एंड देन नो वे, तो फॉर हाउ इट कैन हैपन practically how it can happen. ठीक है, let us see, let me finish up this purport, then I'll tell you some practical things. तो यहाँ पे लिखा है द योगिक प्रोसेस ऑफ नेगेटिंग ऑल मटेरियल थॉट्स विल नॉट हेल्प। अब जैसे योगा प्रोसेस हम सोचे नहीं कुछ मत विचार करो, नहीं नहीं गंदे विचार नहीं लाना है, कुछ और नहीं सोचना है, दैट डजंट हेल्प बिकॉज थॉट्स कीप गोइंग।
टू ट्राई टू क्रिएट अ वैक्यूम इन द माइंड इज आर्टिफिशियल, कि मैं सब कुछ खाली कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है, भरा तो रहेगा ही, ठीक है, या तो माया या तो कृष्ण। तो वैक्यूम विल नॉट रिमेन, हाउएवर इफ वन ऑलवेज थिंक्स ऑफ कृष्णा एंड हाउ टू सर्व कृष्णा बेस्ट, वंस माइंड विल नेचुरली बी कंट्रोल्ड। तो मन क्या है, वो कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑब्जर्व अ डिवोटी लाइफ, अगर आप किसी भक्त का जो लाइफ है उसको ऑब्जर्व करें, तो एवरी टाइम व्हाट हैड हैपेंड, दोज हु आर प्रॉपर्ली एंगेज्ड, ठीक है, सुबह उठते हैं, अरे मंगल आरती करना है, रेडी होना है, जप करना है, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई करना है, ठीक है। सो देयर इज नो वे, लाइक इफ आई गिव यू माय ओन एग्जांपल, for example, I'm not totally engaged by the way, but still if I give you an example, like morning hota hai, wake up around 2:33, then chant your rounds, then do the Mangala Aarati, afterward I have my class, that finish up by 6:37, फिर 7 से 8 I have to study, then 8 to 9 there is Bhagavatam, then 9 have the prasadam, then I take a short nap, afterward I again have to study my Bhakti Shastri, then there is a class, afterward I have some online services, afterward I need to study Bhagavatam, then there is Bhagavad Gita, and then afterward there is only 1 hour or maybe 40 minutes that is to do Sandhya Aarti. Then from 7 to 9 onwards again I'm busy with the classes. It almost takes 10 in the night, and then I have to revise up also. So is there any time? I don't even get a time to talk to people. So can you imagine, this is how the busy schedule is for the devotees. इस तरीके से शेड्यूल बिजी रहता है, तो अब पूरा टाइम बिजी है, माइंड एंगेज है, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, कि अरे मैंने पढ़ा है तो मुझे वो देखना भी है, क्या पढ़ा है, रिवाइज करना है, समय कहाँ है। डू यू गेट एनी टाइम? यस और नो, बताइए। इफ यू आर बिजी लाइक दिस, डू यू हैव सम टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स? No. No. So what is the conclusion? Just keep your mind yourself busy, engage yourself. नहीं है एंगेजमेंट, अपने आप को एंगेजमेंट दे दीजिए। कीप योरसेल्फ बिजी इन सर्टेन वेज, कि हाँ इतना टाइम मुझे ये पढ़ना है, इतना टाइम आई हैव टू, इफ यू आर वर्किंग तो वर्किंग आवर्स तो ऑलरेडी फिक्स्ड ही हैं, ठीक है। बट इन मिडल इफ यू हैव टू स्टडी, देन ओके व्हाटएवर द फ्री टाइम आई शुड यूटिलाइज इट। चलिए मैं भागवतम पढ़ लूँ, या मैं भगवद गीता पढ़ लूँ, या प्रभात का छोटा किताब है वो पढ़ लूँ। तो अभी भी आई हैव सो मेनी बुक, कल भी एक किताब मैंने रात को निकाल लिया, आई डोंट आई विल स्टडी इट, बट द थिंग इज टाइम है ही नहीं, बीच में उसको पढ़ूं कहाँ से। दो आई रियली वांटेड टू स्टडी, बट समय मिला ही नहीं उसको पढ़ने का, तो लाइक कहाँ से कोई थोड़ा सा फ्री टाइम मिले कि उसको पढ़ सके। तो दिस इज हाउ द माइंड इज एंगेज्ड ना, वेयर इज द टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग, जब आप बिजी हैं सेवाओं को लेके या एनीथिंग, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग, बस अभ्यास की बात आती है कि जस्ट गिव द एंगेजमेंट एंड देन फोकस ऑन दैट थिंग, कहीं और फोकस करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर फोकस्ड, ऑलरेडी माइंड इज कंट्रोल्ड। अरे समझ में, then there is no other way कि you are thinking of something else. No, it doesn't happen. In the night, सोने से पहले मुझे एकदम से इतनी जल्दी नींद नहीं आती है, so it almost take me half an hour. Again, उस half an hour में कोई क्या करे, what to do? Then I study something on my mobile. अब बेड में बैठ के और क्या करोगे? I have my emails, so you study them, or maybe in a Kindle I read some book. So then you go to sleep. So it is very good practice. That's how you keep yourself busy. It automatically engage. Seems easy or difficult? आसान लग रहा है कि नहीं? हाँ, easy or not? Easy. Easy है? madam. हाँ. Yeah. How you people would practice then? कैसे practice करोगे? What's your engagements? Okay, we'll be having an home assignment. I will give home assignment. Yes, Priya Madhuri. मतलब जी इजी तो नहीं है, लेकिन जैसे जब हम संग में रहते हैं देखते हैं प्रैक्टिकली तो तब इजी तब लगता है कि हाँ मतलब सही आता है। पर जब फिर हम संग में नहीं होते हैं और जैसे मतलब हम ऐसे किसी डिवोटी को नहीं देख रहे हैं कि जो ऐसे फुल टाइम एंगेज है, तो फिर पता ही नहीं चलता हम लोग कब माया में हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने भी मतलब रियलाइज की कि जब मतलब जैसे आप कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हो ना ऐसे भक्तों का संग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी वैसी बन जाएगी कि आप लोग फुल टाइम एंगेज रहोगे। बट उसके लिए ये है कि हमें कांस्टेंट वैसे एसोसिएशन होनी चाहिए ऐसे भक्तों की। हाँ तो लो ना एसोसिएशन, आप लेते नहीं हो तो फिर क्या होना, दिमाग घूम नहीं है अपना, आप लेते नहीं हो संग में तो क्या करें फिर? यू डोंट टेक संगा, नाउ व्हाट टू डू यस। देन? अब संगा आपके पीछे भागेगा हैं? You want me to run behind you? नहीं नहीं Huh? नहीं नहीं Run behind you. Mataji, when you are free, then let us come.
अच्छा थोड़ी देर फ्री है, चलो पढ़ते हैं। आई शुड रन बिहाइंड यू। हाँ प्रिया, नो माता जी, सी आंसर एक्चुअली आपने वो खुद ही आदत दिया हो ना। जाती है ना, पहले स्टार्टिंग में तो होता है ना ऐसे। क्या? हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा जब नए नए भक्ति में आते हैं तब तो ऐसे ही करते हैं ना भक्त हम। मैंने कहा जब हम नए नए आते हैं भक्ति में तो डिवोटीज ऐसे ही करते हैं ना स्टार्टिंग में हमें करने के लिए कि ये करो, तो मतलब वो फिर एक टाइम बाद हमें वो एक्चुअली वो फिर बड़ा बुरा लगता है कि अच्छा हमें खुद ही ऐसे करना है और हमें कोई बोलेगा नहीं बार बार कि करो ये करो वो करो। तो वो फेज थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनिशियल सिंपल मुफ्त के ही मिलते हैं, बाद में वी हैव टू पे फॉर इट। वी हैव टू पे फॉर इट। पे फॉर इट मींस वी हैव टू शो आवर ईगरनेस। यस। शुरुआत में तो ईगरनेस नहीं होती ना, इज डिवोटीज कम फॉरवर्ड। हाँ, आफ्टरवर्ड वी हैव टू शो आवर ईगरनेस कि हम ईगर टू डू इट। देन डिवोटीज इवन इफ दे आर बिजी दे विल गिव देयर टाइम टू यू। अंडरस्टैंडिंग? यस माता That's how जी। the time was given. But we have to show our eagerness that I wanted to learn. वैसा होना चाहिए। I will tell you, there is one Mataji on my WhatsApp. So, Mataji, please mute yourself. So, there was one Mataji on my WhatsApp. मतलब मेरे से काफी सीनियर है, मतलब she is a very senior devotee. तो और हमारा कोई एज गैप भी ऑलमोस्ट कोई 11-12 इयर्स का है। शी इज वेरी सीनियर, मतलब भक्ति में भी और ऐसे भी एज वाइज भी दे आर वेरी सीनियर। माय थिंग इज आई यूज्ड टू शेयर विद हर, मैं उनके साथ में आई यूज्ड टू शेयर व्हाटएवर आई स्टडी, आई शेयर विद माता जी, क्योंकि आई क्लिंच माय मूड विद हर। तो मेरा मूड सेम ही लगता है उनके साथ में, मतलब या उनका मूड मुझे अच्छा लगता है तो आई शेयर विद हर। एंड समटाइम्स व्हेन आई डोंट सेंड एनी मैसेजेस तो देन शी इज ओ कुछ आया नहीं अभी तक। तो शी इज सीनियर, इज इट शी इज रियली लुकिंग फॉर माय मैसेज? पर देखिए संघ की जरूरत हर किसी को होती है। दे शो बाय देयर ओन एग्जांपल। Morning I was getting in one realization, devotees don't have to do anything external, it's their behavior become their glory. Behavior means कि भक्त को अलग से किसी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। If they're totally engaged with their things, it automatically attract other people to them, कि वो खुद ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। रियली दे आर जेन्युइन डिवोटीज। फॉर द डिवोटीज दे डोंट हैव टू शो ऑन द व्हाट्सएप स्टेटसेस और द सोशल मीडिया देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। नो, इफ दे आर वेरी सिंसियर एंड प्योर इट विल अट्रैक्ट इटसेल्फ। बाकी लोग खुद आकर्षित हो जाएंगे व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। वो खुद ही दैट इट सेज इवन इन द 10th canto Srimad Bhagavatam, Krishna says to gopis, you don't have to do anything external, it's your behavior is your glory, कि आपके behavior ही आपके glories है, आपके गुणगान है। Means the way you are engaged, it itself shows that how much elevated you are. So that shows, उससे मतलब it's an आचरण that teaches other person. Similarly, so actually we need to have that eagerness. मैं वही बता रही हूँ, माता जी का eagerness देखो, she wanted to have the messages. What I'm studying, she wanted to know, though she is very senior. ये बात सीनियर की बात नहीं आती। Even everybody has that thing. I messaged you many times. How many times you have responded, Mataji? How many times I tried to share, but how many times you showed that eagerness that oh, thank you, Mataji. It's really helping. Huh? Not all the time. but वही मैं कह रही कि how to bring that eagerness. I'm not complaining, but I'm telling it अब है shows ही the नहीं eagerness. eagerness। Then other person don't pay much नहीं attention. नहीं वो तो मुझे पता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब eagerness तो है नहीं ना हमारे में, कैसे हाँ तो लानी है eagerness वो? क्यों नहीं है? Why there is no eagerness? Huh? I'm very eager to discuss. You yourself give the answer ना कि हम भक्तों के संग में रहते तो वो eagerness आता है। तो then why not you are taking संगा? संग क्यों नहीं ले रहे हो आप? Because वही क्योंकि eagerness नहीं है ना, eagerness नहीं है। Eagerness नहीं है तो है या नहीं है फिर भी लेना है हमको। नहीं, Tell your mind, it's the Maya that is artificial। attacking you, telling you don't go. But you have to tell your mind, no, I want to take. Understood? तो this is again the mind ना, तो mind को हमें बोलना पड़ता है भाई no, I want it. मुझे करना है। डोंट ब्रिंग दिस आर्ग्यूमेंट इन मिडल। मुझे चाहिए, आई वांट इट। आपको याद नहीं रहता है, कीप द रिमाइंडर्स, दैट विल हेल्प यू कि नो नो आई हैव टू टॉक टू अ डिवोटी, आई नीड टू टेक अ संगा, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर कब संग लोगे? जब बुरी तरह से बुरी हालत हो जाएगी आपकी। उस टाइम भी भक्तों के पास नहीं जाते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। हाँ, क्या जोक्स, इट्स नॉट द पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स विद एवरीबॉडी। कभी कभी ऐसा होता है
माइंड ट्रिक्स अस। आपको पता है माइंड डबल रोल प्ले करता है, हाउ इट प्लेज अ डबल रोल। समटाइम्स इट गिव्स यू कि अभी जैसे फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग अ डायबिटीज, उसके लिए मीठा सजेस्ट नहीं किया जाता है ना, उसको नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जिसको हाई शुगर हो। दे शुड नॉट टेक इवन अ लिटिल स्वीट। कोई मंदिर में भग जाएगा, उसको डायबिटीज है, महाप्रसाद है, अरे वाह ये तो महाप्रसाद, मन बोलेगा अरे महाप्रसाद है आप ले सकते हो, आई नॉट गो हेड। मगर उसको पता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, इट विल बी रॉन्ग फॉर मी, मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी, मैं साधना भी नहीं कर पाऊंगा। बट द थिंग इज माइंड इज सेइंग नहीं नहीं ले लो ना, क्या बात है। हाँ, जब हम प्रॉपर्ली फिक्स्ड अप नहीं है ना, व्हेन वी आर नॉट टोटल इनटू द संघ, नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली, सुनते नहीं, श्रवण कीर्तन नहीं सही करते हैं, तो ऐसे माइंड ट्रिक करता है। माइंड बोलता है ले लो, एक ले लो, क्या चला जाएगा, एक खाते फिर कहता है अरे एक और ले लो, क्या हो जाएगा, महाप्रसाद है और ले लो, प्रसाद है 3 है 4 लो, और अगले दिन बंदा आईसीयू में क्रिटिकल सिचुएशन में मिलता है। एंड देन द सेम माइंड चेस्टाइज, बोला था ना कि नहीं खाना है। सो नाउ इट्स अप टू यू whom you want to feed. तो माइंड इज लाइक ऑन एंड ऑफ स्विच ना, देन वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस विद द नॉलेज। मगर वो नॉलेज भी नॉलेज भी कहाँ से आता है, बी विद द संगा। तभी कहा जाता है कि एनी केस डोंट लिव एसोसिएशन। आई सेंडेड यू वन कोट माता जी, where it says the association is very important. It help us, हमारे discrimination power उससे strong बनता है। We are able to understand what to do or not to do. Even if you are not able to understand, go to a devotee and ask. ठीक है, तो हमें पूछना चाहिए। Always have devotee in your list so that you can ask them. So that really works a lot. वो काफी हेल्प करता है भक्तों का संग लेना। ठीक है, so in that way it helps us conquering our mind also. It says conquer the mind, conquer the world. जो व्यक्ति मन को कॉन्कर कर लेता है वो पूरे विश्व को भी हरा सकता है। तो फॉर दैट वी नीड अ प्रॉपर कांस्टेंट गाइडेंस, इंटेलिजेंस, श्रवणम कीर्तनम रेगुलर चाहिए, एंड द संगा। देन माइंड इज फिक्स्ड, और मोर ओवर एज आई गिव द एंगेजमेंट्स, भगवान के ऊपर फिक्स तो करना। इट सेज फिक्स्ड ऑन द कृष्ण एकः कुरुनन सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, कि मन को क्या भगवान के चरण कमलों में लगाओ। मगर करना कैसे है? हाँ, आप इतना टाइम खुद के लिए शेड्यूल फिक्स करिए ना, उस शेड्यूल में लगा लीजिए कि दिस इज हाउ आई एम बिजी। हाँ, इतने घंटे मुझे भक्ति करनी है, इतना रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। अच्छा अभी मेरा स्टडीज का टाइम है, दिस इज माय स्टडी टाइम, दिस इज आई हैव टू टॉक टू पीपल। देन इट्स एंगेजमेंट इज देयर इज नो फ्री स्पेस, देयर इज नो फ्री स्पेस। हाँ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, बट फॉर दैट वी नीड अ डिटर्मिनेशन आल्सो। ठीक है, तो आपको माइंड को, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ओके, विल गो अहेड। So this is how the mind can be controlled. ठीक है, so if one always thinks of Krishna, अगर आपका मन हमेशा भगवान के चिंतन में है कि हाउ टू सर्व कृष्णा बेस्ट, कि कैसे बेस्ट तरीके से सेवा की जा सके, और कृष्ण की सेवा की नहीं भी हो रही ना, अपने बारे में ही सोचो, हाउ आई कैन बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस। जस्ट थिंक कि मैं कैसे कृष्णा भावान्वित अगले क्षण और ज्यादा बन सकता हूँ। इन एवरी सेकंड आई शुड थिंक कि मैं हाउ शुड आई बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस। तो वो भी चिंतन का है भगवान की ओर ना। सो दैट हेल्प टू कंट्रोल द माइंड रेदर देन गोइंग आउट थॉट हियर एंड देयर। और अगर मन में विचार आते भी हैं तो नो नीड टू एंटरटेन देम, उसको एंटरटेन मत करिए ना। इफ यू डोंट एंटरटेन, अगर देखिए लाइक फॉर एग्जांपल द चाइल्ड कम्स, बच्चे आते हैं, ठीक है, इफ यू डोंट एंटरटेन देम, इग्नोर देम, वो भी थोड़े से समय बाद देखेंगे, शरारती होते हैं जैसे, अगर आप उनके शरारतों में हिस्सा नहीं ले रहे वो चले जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ द थॉट्स आल्सो कम समटाइम, बट डोंट एंटरटेन देम, मतलब उस पे चिंतन करना मत शुरू कर दीजिए। आ गया, लीव इट, इग्नोर इट, इग्नोर कर दीजिए। जिसको भी आप इग्नोर करते हो खुद ही चला जाता है ना, सो देन दे गो अवे। सो दैट्स हाउ यू कैन इग्नोर द थॉट्स आल्सो। यहाँ पे नेक्स्ट बात आ रही है क्रोध की, एंगर। ठीक है, अब ये क्रोध के बारे में तो तकलीफ सभी को ही है, इट कैन किसी पे भी हावी हो सकती है कभी भी। ठीक है, मगर एंगर कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल हो सकता है। वी कैन नॉट स्टॉप एंगर ऑल टुगेदर, हम एंगर को ना कभी भी रोक नहीं सकते हैं। वी कांट स्टॉप एंगर, इट कम्स ऑटोमेटिकली, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। ये खत्म नहीं हो सकता मगर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इफ वी सिंपली बिकम एंग्री विद दोज हु ब्लास्फेम द लॉर्ड और द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, अगर हम अपनी इस क्रोध की क्षमता को केवल उसी के लिए इस्तेमाल करें जो भगवान या भक्तों की निंदा करता है, then it is good। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भी गुस्सा हुए थे, क्यों? किस पे? जगाई मदाई पे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मारा था, उनके प्रति अपराध किया था। He used his anger there। तो इन शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं ना, त्रणदपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो वन शुड बी हम्बलर देन अ ग्रास, मोर टॉलरेंट, सहिष्णु होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए।
तो one may then ask why the Lord exhibited his anger. अब देखो भगवान ने खुद बताया कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, तो फिर उन्होंने गुस्सा क्यों दिखाया? Why he showed the anger? The point is that one should be ready to tolerate all insult to one's own self. अपने लिए कुछ भी तकलीफ है सहन कर लीजिए अपनी इंसल्ट्स को, इट्स ओके, बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटी, उस समय तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहना चाहिए. यूज योर एंगर देयर. गुस्सा आता है आपको, वहां पे इस्तेमाल करो. A genuine devotee becomes angry and act like fire against the offenders. हाँ, मुझे याद है एक बार हम वृंदावन में थे, 2015 की बात है, तो वी आर ऑन परिक्रमा, हम परिक्रमा में थे अपने गुरु महाराज के संग में. तो वहां पे वी वर ऑन राधा कुंड. हाँ, हम लोग राधा कुंड में थे. तो सभी भक्तगण बहुत, इट वाज अ वेरी बिग ग्रुप एट दैट टाइम, कार्तिक का समय था, तो बहुत बड़ा ग्रुप था. तो देयर वाज सम ब्रजवास, आई डोंट नो, किसी कोई व्यक्ति एक्चुअली गुरुदेव के प्रति, क्योंकि गुरुदेव को हिंदी नहीं आता है, तो दे सेड समथिंग टू हिम इन हिंदी. कुछ तो उन्होंने अपराध किया था. तो वन ऑफ माय गॉड ब्रदर, मतलब ही इज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी, तो उनकी आंखें देखने वाली थी, इतनी लाल हो रखी थी गुस्से में, मैंने इतना गुस्सा कभी किसी का देखा नहीं. He was totally so angry on that person, and मतलब खैर गुरुदेव ने रोक दिया था, but that was proper to show the anger at that time. उस समय में वो गुस्सा दिखाना बिल्कुल जायज था. वो आंखें पूरी ऐसे लाल थी उन भक्त के दूसरे व्यक्ति के प्रति. यह हमको ऐसे भक्त गुस्सा नहीं करते हैं, they remain fine, but when it comes to the service, देखिए जब सेवा में कुछ गलत होता है, नॉट फॉर पर्सनल सर्विस, द सर्विस टू द लॉर्ड, जब वो हैम्पर करती है या भगवान और भक्त के प्रति कोई अपराध होता है, उस समय गुस्सा जायज होता है. इट शुड बी शोन. और कभी कभी जब हम जैसे किसी को गाइड कर रहे होते हैं, तो उस समय भी उनको करेक्शन के लिए टू चेस्टाइज देम इज फाइन. वहां पर तभी उस समय भी थोड़ा सा गुस्सा दिखाना जायज है. अदरवाइज हाउ द पर्सन विल लर्न. तो उस समय ऐसा नहीं ले लेना चाहिए कि अरे नहीं. और आपको मैं यहाँ पे तो गुस्से की बात आ रही है, बट चेस्टाइजमेंट की बात भी की जाए साथ ही में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्रोध का ही दिखाया जाता है. कभी कभी हमारे सीनियर हमको डांटते भी हैं, तो वी शुड नॉट गेट कि क्यों डांट दिया मेरे को. नहीं, यू शुड सी दैट एज अ स्पेशल मर्सी, कि स्पेशल कृपा है कि आपको डांटा जा रहा है, आप नजर में हो, आपको करेक्शन दिया जा रहा है. नोबडी गिव करेक्शंस. मैं आपको सच्ची बताऊं, nobody gives correction to the people. कोई भी किसी को करेक्शन नहीं दे देता आसानी से. करेक्शन वही देखा जो आपका जेन्युइन वेलविशर है. ओनली डेड पर्सन विल गिव यू अ करेक्शन. हाँ, कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इसको सही से करो, वही आपको डांटेंगे. अदरवाइज nobody will take so much pain. कोई इतना पेन नहीं लेगा. हाँ ठीक है, करते रहिए. nobody will bother कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो. इज द ओनली पर्सन हु रियली आफ्टर योर वेलविशर, आपका सही चाहता है, तो वही आपको डांटने का भी हक रखता है. तो उसके लिए वो गुस्सा भी दिखाता है आप पे. सो वन शुड बी, डोंट गेट एंग्री ऑन दैट थिंग कि मुझे सबके सामने डांट दिया. सबके सामने भी डांटे तो आपका अहंकार ही कम हो रहा है. तो आप इसमें ज्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है. आपको उल्टा आपको समझना चाहिए, अरे नहीं, ये तो एक भक्त की कृपा है. देखो, मुझे कहते हैं हमारे गुरु महाराज से, द स्टूडेंट हु वाज चेस्टाइज्ड मोर इज एडवांस्ड मोर, कि जो भक्त को जितना चेस्टाइजमेंट डांट पड़ता है, वो उतना ज्यादा भक्ति में वृद्धि करता है. मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के गलतियां करते रहे, नहीं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है. तो अगर गुस्सा आता भी है तो कहाँ लगाना चाहिए? ऐसे लोगों पे, ठीक है. जनरली वी शुड, अदरवाइज वी शुड कंट्रोल. तो वन में देन आस्क, ओके ये हो गया हमारा. तो बात आती है यहाँ पे, तो अ जेन्युइन डिवोटी बिकम एंग्री एंड एक्ट लाइक फायर अगेंस्ट हिज ऑफेंडर्स. तो अग्नि की तरह ऑफेंडर्स के पीछे पड़ते हैं जो अपराधी होते हैं. क्रोध और एंगर कैन नॉट बी स्टॉर्ड बट इट कैन बी अप्लाइड राइटली. तो इसको रोका तो नहीं जा सकता, मगर सही जगह पे उपयोग किया जा सकता है. जैसे हनुमान का उदाहरण दिया जाता है. ही वॉज एंग्री दैट हनुमान सेट फायर ऑन लंका. तो लंका को आग लगा दिया. मगर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं वो. तो अगेन, इफ ही वाज नॉट विलिंग टू फाइट बट कृष्णा इंसाइटेड एंगर. अब अर्जुन भी तो लड़ने को तैयार नहीं था ना, और बिना गुस्से के तो कोई लड़ाई कैसे करेगा. तो भगवान ने भी उनका एंगर इंसाइट किया, प्रोवोक किया उनको, नहीं नहीं गुस्सा करो. तो देन ही वाज एबल टू फाइट, बट दैट वाज यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. मगर वो एंगर कंट्रोल्ड था, भगवान की सेवा में इस्तेमाल हुआ. एज फॉर द अर्जीज ऑफ द टंग, अब आ रही है बात, आ रही है जीभा की. अब जैसे जीभ की बात आती है, तो यहाँ पे जीभ, यहाँ पे जो टंग है, पहला तो वाच था, ठीक है. तो जीभा के दो कार्य होते हैं, हमने पढ़ा था. एक होता है बोलना और एक होता है खाने का, ठीक है.
तो इट्स अबाउट, ये यहाँ पे जो टंग की बात हो रही है वो खाने की बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू सी, 1 सेकेंड। तो ये जो टंग है इसको हम लोग कहते हैं ज्ञान इंद्रिय, और जो वाच होता है उसको कर्म इंद्रिय कहते हैं, कर्म इंद्रिय। 2 टंग्स यूज हुई है ना, यू कैन नोट इट डाउन। देयर आर 2 टंग्स आर यूज्ड। एक है वाच के लिए, वाच कंट्रोल स्पीच के लिए, उसको कहते हैं कर्म इंद्रिय, ठीक है, कर्म हो रहा है। और जो जीभ अभी यूज हो रही है खाने के कंट्रोल के लिए, दैट इज कॉल्ड ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान कैसे, आप कोई फल प्रसाद कुछ भी खाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है कोई कैसा है, नॉलेज मिलता है, हाँ इट इज स्पाइसी, मीठा है, जैसे भी है। और कर्म इंद्रिय मीन्स एक्शन, कर्म करना, तो बोलने से इट्स नथिंग नॉलेज, इट्स अ कर्म हो रहा है, तो दैट इज कर्म इंद्रिय। तो वहां पे वो कर्म की बात, कर्म इंद्रिय है। और यहाँ पे जो जीवा है दैट इज ज्ञान इंद्रिय, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब यहाँ पे खाने की बात आ रही है तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखो इसके बाद में ही, जीवा के बाद में बेली एंड जेनिटल्स की बात होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, कि जीवा इज दिस जीवा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ओवर, क्योंकि इसका कंट्रोल बहुत आवश्यक है। तो आइदर इट्स अ स्पीच और ईटिंग हैबिट, मगर जो खाना होता है वो हमारी भक्ति के लिए इट्स रियली वेरी मच इसेंशियल, कि व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग, कि हम खाना कैसा खा रहे हैं, मतलब क्या, दैट रियली अफेक्ट्स अ लॉट, हमारी चेतना को बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली द फूड दैट वी आर टेकिंग, ठीक है। बिकॉज एक कोट था एक महाराज का, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, बट सेज कि while cooking, are you cooking in ingredients? No, you are cooking your consciousness in the food. हाँ, जब हम खाना बनाते हैं तो वो से केवल इंग्रेडिएंट नहीं, आलू की सब्जी, मटर, टमाटर, मसाला, नो, इट्स द कॉन्शियसनेस दैट यू आर कुकिंग इन द फूड। हाँ, वो चेतना है, तो किस चेतना से वो खाना बनता है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, वी शुड बी। तभी जो दोज हु आर वेरी सीरियस डिवोटी, दे डोंट ईट आउटसाइड, वो बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, they don't eat outside, and even they are very careful not to eat from the hands of someone those who are not properly fixed up, कि जो पूरी तरह fixed up भी नहीं है उनके द्वारा खाना नहीं, उनके हाथों से खाना नहीं खाते हैं। सो इफ यू रियली वांटेड टू फील द चेंज इन योर कॉन्शियसनेस ना, 1 महीने के लिए केवल भक्त के हाथ का खाना खाइए, सी द जस्ट अ डिवोटीज, और यहाँ तो आप खुद भक्त हैं तो जस्ट अपने हाथ का ही खा को देखो, you will feel the change in your consciousness just in a 1 month, just 1 month practice is experimented, कुछ भी nothing is there any false। जैसे एक स्टोरी आता है कि there was one brahmana, एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण का तो बुलाते ही है ना लोग, भोजन के लेके आइए मतलब घर में, तो ही वेंट टू वन प्लेस। उस दिन उसको 2 नहीं होते थे, एक तो किसी मिडिल क्लास के घर पे जाना था और एक राजा के घर में भी उनको नहीं होता था। तो ब्राह्मण जो मिडिल क्लास होता है उनके घर में पहले वो यज्ञ का काम होता है, वो करने जाता है, तो उसके बाद भोजन वहां पे पाता है। तो जब वो भोजन वहां पे पाता है उसके बाद उसको राजा के घर जाना होता है, राजा के वहां पे प्रॉब्लम। सो अब राजा के वहां पे जाते हैं तो राजा के वहां पे तो सोने के पात्र में उनको भोजन दिया जाता है, सोने की प्लेटें होती है। राजा राजा है, बहुत अमीर व्यक्ति है, ही हैज एवरीथिंग, तो बहुत ऑपुलेंट प्रसादम होता है, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस फॉर द ब्राह्मण। और ब्राह्मण जाते जाते वो सोने का एक लोटा अपने थैले में डाल के चला जाता है, उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो जब वो ऐसा करता है तो आधे रास्ते में शाम का समय हो जाता है, तो जब वो सोने को लोटे को देखता है तो ही वाज, his mind came into the consciousness कि what I have done, ये किया क्या मैंने, मतलब मैं ये चोरी करके क्यों उठा के लेके आया, मुझे राजा ने दान दक्षिणा ऑलरेडी इतनी दे रखी थी, बट फिर भी मैंने ये सोने का, ये जो लोटा है सोने का, ये क्यों उठाया। I was already very satisfied with the dakshina the king has given, but why I did that thing, ये क्यों किया मैंने। हाँ, तो जाके उसने बोला कि मैंने आज किसका संग किया, संग तो ठीक ही था, बट when he went to the, उसने बोला कि खाने में आज क्या खाया मैंने। तो जब वो उस मिडिल क्लास के घर पे, वहां से उसको पता चला कि जो अन्न उसमें इस्तेमाल हुआ था वो चोरी का माल था, मतलब पैसा तो अपना ही लगा था, मतलब वो जो अन्न जहां से लिया था वो मतलब चोरी की तरीके, चोरी से, मतलब आप जहां से खरीदते हो ना वो भी सही तरीके से सोर्स होना चाहिए। तो और मोर ओवर कुकिंग एंड ऑल, आपका कहाँ पैसा, चोरी का माल था वो। हाँ, तो इसे दैट्स हाउ द कॉन्शियसनेस ट्रेवल्ड इनटू माय वे, कि मेरे को भी वो चोरी करने का विचार आया, अदरवाइज आई वाज नॉट लाइक दैट, कैसे तो कभी मन में आया ही नहीं कि मैंने चोरी किया हो। सो दिस इज हाउ द कॉन्शियसनेस ट्रेवल, वन नीड टू वेरी केयरफुल। ये तो खरीदना भी, कुकिंग की बात भी नहीं, खरीदने की बात है, मतलब लिया भी चोरी के माल से खरीदा हुआ है या गलत तरीके से खरीदा हुआ है।
दैट इज नॉट प्रॉपर। तो वो भी चेतना को खराब करता है। तो ईटिंग एक्चुअली जैसे हमें काम वासनाएं होती हैं या सेंसेस गेट एजिटेटेड, इट्स नॉट एनीथिंग एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली हमारी कंडीशनिंग भी होती है, बट बेसिकली इट्स द केमिकल्स विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जब ऊपर नीचे कुछ ज्यादा ही उथल पुथल होती है, तो ये ज्यादा एजिटेशन होती हैं इंद्रियों की। सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो सात्विक भोजन खाए, पूर्ण चेतना से बना हुआ हो, अच्छे से भगवान को प्रेम से भोग लगा हुआ हो। तो इफ वी ईट दैट थिंग देन वी आर कंट्रोल्ड। और जैसे मैंने बोला कि हमें जैसे ईटिंग हैबिट्स की बात है, रेगुलेट करना है खुद को। तो एक समय बांध लीजिए कि इस समय में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इस समय में जैसे अगर आप 3 बार खाते हैं तो शाम का वैसे जो खाना है वो सूर्य ढलने से पहले ही खा लीजिए करें, क्योंकि दैट इज गुड। उसके बाद में इट्स नॉट डाइजेस्टेबल, डाइजेस्ट नहीं रहता है और सुबह उठने में भी दिक्कत होता है क्योंकि हैवी रहता है पहले। So one need to be very careful. सात्विक भोजन खाइए, ना तो ज्यादा स्पाइसी, nothing like that, but it's cooked with proper consciousness कि भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनना चाहिए। You feel the difference, खुद ही वैसा रहेगा, वैसे विचार कभी आएंगे ही नहीं। जैसे काम की वासनाएं हैं, कभी वैसे विचार नहीं आते, it doesn't come, but it all depends upon the diet कि आपका भोजन कैसा है, जैसा अन्न वैसा मन। So be very careful and don't eat, स्पेशली बाहर की चीजें तो बिल्कुल ही मत खाइए। से नो टू द पैकेट्स, नो नीड टू ईट एनीथिंग आउटसाइड। कुछ भी मन करता है तो घर पे खुद बनाइए, मेक इट योरसेल्फ एंड देन ऑफर इट टू द लॉर्ड विद लव एंड डिवोशन एंड देन ईट इट, ऑनर इट। ठीक है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर का देखिए व्हाट इज द चेतना है, किसी का क्या चेतना है, लोग क्यों एजिटेटेड हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथों से, किसी के भी हाथ से खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है ना। एंड खाना सबको पसंद है, मगर कुछ भी खा लेते जिसकी वजह से चेतना सही नहीं रहती है। तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द फूड एंड इट इज वेरी मच इफेक्टिव। ये बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली दिस फूड। ये एक्चुअली द फूड इज नॉट प्रॉपर, द माइंड इज एजिटेटेड, सेंसेस आर एजिटेटेड, स्पॉइल्ड, सब खत्म हो गया। ठीक है, इफ द माइंड, भोजन सही है, मन भी नियंत्रण में है, हमारी जो नीचे की इंद्रियां हैं वो भी जो है बेली एंड जेनिटल, दे आर आल्सो कंट्रोल्ड, मन भी शुद्ध रहता है, सात्विक भोजन है, भगवान का प्रसाद है, माइंड इज प्योर, ऑलवेज थिंक्स अबाउट द प्योर। तो 180, अगर मैंने बोला ना जैसे आप प्रसाद पाते हो कंटिन्यूअसली, और व्हेन यू ईट समथिंग आउटसाइड यू सी द डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस। कभी कोई व्यक्ति दुखी मन से बनाता है तो आप उसके हाथ का भोजन खाओगे ना, आप भी दुखी हो जाओगे बिना किसी कारण के। बोले यार अभी तुम्हें बड़ा खुश था, अचानक से क्या हो गया? यू फील द चेंज इन योर कॉन्शियसनेस, यू फील सैड, इट हैपेंस, कॉन्शियसनेस ट्रेवल्स इन द फूड। हाँ, कोई व्यक्ति जिसने भोजन बनाया वो शायद बहुत ही गुस्से में बना रहा हो, तो वो गुस्सा आप में भी आएगा बिना किसी कारण के, यू विल गेट एंग्री, इट हैपेंस। वो दिखता है अंतर आपकी चेतना में, इट इज एक्सपेरिमेंटेड। तभी कहा जा रहा है फॉर 1 month practice, don't eat anything outside, just eat the food that is cooked with love and devotion, और भगवान को अर्पण करके पाइए, खाएंगे, वेरी मच रेगुलेटेड, मन काफी शांत रहता है उससे, और शांत भी रहता है एंड योर, आपको इतना कुछ एजिटेशन फील नहीं होता, डजंट वर्क। सो इट रियली हेल्प टू ईट तभी। और खासकर जब हमारे विग्रहों को जब भोग भी लगता है ना, भगवान को जब भोग लगाते हैं, तो मेक श्योर वो किसी ने उसको पहले देखा ना हो, नहीं तो वो जूठन पहले ही हो जाता है। मतलब अगर भगवान के लिए भोग बना है तो भगवान को ही पहले दिखाना चाहिए, नोबडी एल्स। अदरवाइज कई लोग होते हैं, दे हैव नॉट कंट्रोल्ड इन देयर सेंसेस, तो आंखों से ही खा लेते हैं तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मंदिर में जैसे भोग बनता है तो किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता किचन में। जनरली दोज हू आर द कुक्स, और वही होते हैं वहां पे, और उसके बाद वो भगवान को भोग लगता है, उसके बाद ही कोई और उसको पाता है। मगर प्रसाद पाने की चेतना भी कैसी होनी चाहिए, वो भगवान का प्रसाद है। ठीक है, प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वो भगवान से भिन्न नहीं है ना। सो इट्स अ स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड, वो कृतज्ञता होनी चाहिए, दैट ऑल्सो इट्स नॉट द एंजॉइंग टेंडेंसी। Otherwise, you might be honoring a prasadam, but your tendency is the enjoying tendency, you're not going back to Godhead. It might be a heavy statement, but it is true. तो ना, आप बेशक प्रसाद पा रहे हैं, मगर आपकी चेतना उसको एंजॉय करने की है, हाँ, तो यू आर नॉट गोइंग बैक टू गॉडेड। यू माइट बी गोइंग टू स्वर्ग, इट्स फाइन, अच्छा भोजन है, भगवान का सात्विक है, मगर चेतना सही नहीं है ना, so then you will not go back to Godhead. Devotion means everything for Lord, even the thought is for the Lord. ठीक है, विचार भी भगवान के लिए ऐसा रहना चाहिए, then it helps. So practice at least for the time being, इतना तो practice कर सकते हैं कि बाहर की चीजें ना खाएं। Anything from outside, no the sweets, neither anything packets, no. कुछ लेना ही बाहर का, आप fruits ले सकते हैं, that is uncooked, milk है, curd kind of,
तो these things you can, milk products you can have it but not other things जो कि किसी ने बनाई हो या कुक की हो, because the consciousness travel, so be very careful. तो ये तो आपकी खुद की ही प्रैक्टिस है, और कहीं पे भी वहां भोजन मत करिए जो सही चेतना से ना बनाओ. वन नीड टू फॉलो. आप अपनी चेतना के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो देख लीजिए आप कैसे करना चाहते हैं. तो वन नीड टू कंट्रोल द टंग, और अगर ये जीवा कंट्रोल होगी ना, बाकी चीजें अपने आप नियंत्रण में, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. देन नो नीड टू वरी अबाउट कि अरे ऐसी इच्छाएं आती हैं, ऐसी वैसा होता है, ऐसा होता है. ये शास्त्र. Mataji, want to share one uh, thought of Bhakti Dhira Damodar Swami Maharaj. या उन्हीं का ही कोट बता रही थी मैं. Talking over prasadam, stepping on or over prasadam and not being mindful or meditative while honoring prasadam are called prasadam aparad. यस, ये प्रसादम अपराध है कि वाइल कॉन्शियस ना होना प्रसाद पाते हुए कि मैं प्रसाद पा रहा हूँ. ठीक है, प्रसाद पाते हुए प्रजल्प कर रहे हो, दैट इज नॉट ऑनरिंग. आपने प्रपात को देखा, कभी प्रपात देखा नहीं, मतलब अगर आपने उनकी पिक्चर्स भी देखे हो, तो व्हेन प्रभुपाद यूज्ड टू ऑनर द प्रसाद, ही वाज टोटली ऑब्जर्व्ड, बहुत ऑब्जर्व्ड रहते थे. ठीक है, या तो आप लेक्चर सुन सकते हैं या कीर्तन लगा. आपने कभी वृंदावन में प्रसादम पाया हो तो आपने देखा होगा प्रसादम हॉल में प्रभुपाद का कीर्तन चल रहा होता है, so that we will be totally absorbed in the kirtan and honoring the prasadam कि चेतना सही रहे. So that is when honoring the prasadam, no need to अच्छा उसने ऐसा ऐसा वैसा, no, focused properly. यहाँ तो कीर्तन सुनिए, लेक्चर सुनिए. I generally do the same thing. I generally play a clip, थोड़ा सा लेक्चर I play and then I do. Otherwise I keep the Bluetooth, कीर्तन चलता रहता है. No need to talk anything nonsense. Focused on the prasadam. हाँ, चेतना वैसा रहना चाहिए. So be very careful. One should be very mindful while honoring the prasadam. ठीक है. So it's only just one thing need to control. Everything is controlled. The eating habit. हाँ. चले आगे हम लोग पढ़ते हैं. And it's very practical also. ये अनुभव किया हुआ है. ठीक है. So in a similar manner, the urges of genitals and the sex impulse, अच्छा ये tongue और belly के साथ में ही है. देखिए, तो for the urges of the tongue, we all experience that the tongue wants to eat palatable dishes. Generally, we should not allow the tongue to eat according to its choice. कि जीवा को अपने अनुसार ही नहीं कुछ भी खाने को दे देना चाहिए. No. Supply only prasad. केवल प्रसाद supply करना चाहिए. The devotee's attitude is that he will eat only when Krishna gives him prasad. भक्त का क्या एटीट्यूड होना चाहिए? जब भगवान देंगे प्रसाद तभी पाएंगे, मतलब जब भगवान को भोग लगेगा वही हम पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टेक एनीथिंग एल्स. सो दैट इज द वे टू कंट्रोल द अर्ज ऑफ द टंग. One should take prasada at scheduled times and should not eat in restaurants or sweetmeat shops. Restaurants में भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और sweetmeat shops simply to satisfy the whims of the tongue or belly. If we stick to the principle of taking only prasada, the urges of the belly and tongue can be controlled. तो restaurants में नहीं जाना है. अगर वृंदावन में भी जो रेस्टोरेंट्स है ना, डोंट गो देयर. बेटर टू ईट इन द प्रसादम हॉल. ठीक है, क्योंकि वो भक्तों द्वारा वहां पे बनाया जाता है. रेस्टोरेंट्स वी डोंट नो. दे एक्चुअली व्हाट दे डू, वो ग्रेन्स को पहले ऑफर करते थे, बाद में कुक करते हैं उसको. दैट वाज नॉट ऑफर्ड प्रॉपर्ली. सो डोंट ईट एनीथिंग लाइक दैट. बी वेरी केयरफुल. ठीक है, तो इफ वी स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ ओनली टेकिंग प्रसादम, द बेली एंड द टंग कैन बी कंट्रोल्ड. ईट ओनली दैट इज प्रसाद, nothing else. Now the main thing comes. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Yes, Priya Madhuri. गोविंदास में भी नहीं खाना चाहिए. क्या? No. गोविंदास में Restaurant है ना? No restaurant. तो वो भी तो ऑफर्ड होते हैं ना वहाँ पे. Not all the time. And sometimes no. मतलब कि जो गोविंदा रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो गोविंदा रेस्टोरेंट्स होते हैं इस्कॉन में, सुन लिया मैंने माताजी. Yes. वहां खाना चाहिए. Up to you. I don't say. I don't prefer to go there. ओके. मैं नहीं जाती हूँ. मेरे पास तो खैर इतने पैसे भी नहीं होते. I don't go there. I don't have the luxury to go there. गोविंदा रेस्टोरेंट से आज वो स्वीट्स भी बनाते हैं ना, स्वीट्स नमकीन बनाते हैं. वगैरह. वो तो हमारी वो टेंडेंसी लेना- क्या होती है? एंजॉय करने की. प्रसाद की थोड़ी ना होती है. अच्छा अच्छा. महाप्रसाद काउंटर भी होते हैं वृंदावन में, जहाँ पे हाँ. महाप्रसाद मिलता है, जो डीटीज को डायरेक्ट भोग लग के आता है. माताजी, ब्लूबेरी शेक, I left it. I am not taking it. This time also I went to Vrindavan. I didn't went there. I have stopped now. There is blueberry soda. It comes. That is, I really love that a lot.
But I've given up now. I don't take. अब नहीं खा पीती हूँ मैं. Thank you for pointing it out. I'm not taking it now. So actually there are Mahaprasad counters in Vrindavan जो DTs को directly भोग लग के आता है. We should take that thing. वो लेना चाहिए हम लोगों को. But restaurant it depends. कैसे वो ऑफर, कितने सारे ऑर्डर्स होते हैं. डू यू थिंक कितना टाइम है, पहले भोग लगाएं फिर लेके आए. हाउ दे डू, हाउ दे मैनेज, दैट डिपेंड्स. तो वो आप पे निर्भर करता है. इट्स योर चॉइस. आई डोंट से आपको अच्छा लगता है आप करिए, बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर टू गो देयर. रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब मना नहीं है, आपकी इच्छा जाना चाहिए, बट आई डोंट गो पर्सनली. ये शुभ माता जी. माता जी जो गोविंदा रेस्टोरेंट्स हैं उनमें तो प्रसादम ही मिलता है ना? हाँ प्रसादम मिलता है. हाँ जी, वही मैंने पूछना था. वहाँ भी तो वैरायटी बहुत होती है. बड़ी वैरायटी होती है. हाँ जी. आपकी इच्छा है. हाँ, हाँ. But I don't prefer, generally I don't prefer with the कभी-कभी with the God siblings I go, but otherwise मेरे को अकेले जाना हो तो I never go. मतलब generally मेरी first preference नहीं होती है गोविंदास और रेस्टोरेंट. I don't go. जो भी प्रसादम मॉल में मिलता है I take that one. That is sufficient for me. वो तो जीवा का स्वाद ही होता है हमें, क्योंकि बाहर जंक मिलता नहीं, वहां चले जाते हैं खाने के लिए. बाहर खा नहीं सकते, हम सोचते हैं यहाँ मिल रहा है. सही है माता जी. है ना. मैंने हाँ, जनरली देखा बिल्कुल. है कभी कभी ना ऐसा कीर्तन वगैरह होते हैं कई बड़े बड़े घरों में, तो बड़ी बड़ी आइटमें बनी होती हैं, मगर वो केटरर्स ही लगे होते हैं. हाँ. जी, जी. और भक्त भी टूट के पड़ जाते हैं. अरे वाह, तो बड़ा अच्छा अच्छा आइटम मिल रहा है. पर दे डोंट, वो इतना बोलते प्रसाद ही भगवान को भोग लगा, मगर ये नहीं देख रहे कि बनाया किसने है और किस चेतना से बनाया होगा. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. जी, जी. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. आई डोंट ईट इवन इन द बिग हाउसेस. मैं नहीं खाती हूँ वहां पे. आई पर्सनली डोंट ईट. ठीक है माता जी. यस प्रिंसी माता जी. मगर मैं रोकती नहीं हूँ किसी की, अपनी इच्छा है किसी का. बट आई डोंट. यस प्रिंसी माता जी. माता जी, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने देखा भी आज तक है, सबको ये भक्ति पे डिपेंड है अपनी. यस. तो जैसी जिसकी भक्ति होती है ना, तो वो उसी तरह से ही उस चीज को ले जाता है. जैसे कोई अपना व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो नहीं चाहता है कि मैं किसी की कारण किसी वजह से भी हो, तो वो इतना सीरियस होता है खाने में, वो किसी के घर में भी नहीं Yes. खाएगा किसी की. और जिनको लगता है कि नहीं चलो 50-50 थोड़ा वो हो जाए, थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा मजा भी, तो वो खा लेते हैं. ये मैंने देख लिया. तो जैसे उनमें से आपको भी मैंने बहुत बहुत बार देखा है कि कितना सीरियस होते हो आप खाने में. तो उसके बदले जैसे मैं होती, तो मैं जैसे टेम्पल में भी कभी लगता है आपको कि नहीं यहाँ नहीं खाना चाहिए, तो आप नहीं खाते हो. लेकिन हम थोड़ा भक्ति में वही है ना, डामाडोल वाले, हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, मंदिर का है तो खा लेंगे. वैसे वैसे ये भक्ति पे डिपेंड होता है. जो जितना सीरियस भक्ति में होगा वो उतना ही उस चीज को भी सीरियस ले लेता है, जितना मैंने देखा है. इट इज माता जी, वी हैव टू बी वेरी सीरियस. आप सीरियस नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा. सिर्फ केवल भक्ति थोड़ा ना बढ़ना, वी हैव टू प्रोग्रेस. तो अपनी चेतना इतनी मुश्किल से कहीं ट्रैक पे आती है, उसको बिगाड़ना क्यों है किसी जीभा के स्वाद की वजह से. नहीं जी है ना. ये सास था. बोलो. Mataji, this purity comes slowly by practice. हाँ. मतलब मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये प्योरिटी प्रैक्टिस से आती है धीरे धीरे. Yes, it comes. But we have to become serious ना. देखिए आप सीरियस भक्तों का संग करोगे, you observe them, see them, तो आप भी प्रैक्टिस करते हो. जब हम देखते नहीं है, सुनते नहीं है, it doesn't, Yes. isn't it? Yes प्रिया माता डेवलपमेंट जी. तो तभी होगा ना माता जी. डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब हम एक्चुअल में When you अपर see the लेवल examples, it helps you. आप Yes. खुद ऐसे भक्तों को देखते हो, अपने सामने देखते हो, आप भी प्रेरित होते हो करने के लिए. Yes. Yes प्रिया माता जी बोलिए. माता जी वही मेरी ये रियलाइजेशन है कि ये चीजें फिर मतलब देख कर ही आती है, जितना हम देखते लोगों को साथ में तुमने तो वो सीखा नहीं देख के. मतलब कर रहे प्रैक्टिस. नहीं थोड़ा तो किया है. है? पहले से थोड़ा किया है. नहीं, थोड़ा तो सोच समझ के बोलो जो बोल रहे हो. हैं? तो मैंने बोल बोलना ही जाएगी नहीं यहाँ अब पे. कुछ. मैंने नहीं बोलना है. अब मैं बोलूंगी ही नहीं कुछ. शांत हो जाओ फिर. Go back. So it's like कि when we see the examples हो तो. Yes रितिका माता जी बोलिए. आप बोलना चाहते हो? सॉरी माता जी, वो गलती से हो गया. Okay, no problem.
तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। देखिए वही होता है ना, हम लोग जाते हुए पार्टी शार्टी में वहीं पे खा लेते हैं, अरे जैसे कभी मिलता ही नहीं है भाई प्रसाद, हम घर पे बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो नीड टू कंट्रोल द टंग, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। तो वो जरूरी है, नहीं है कंट्रोल तो बाकी चीजें भी कंट्रोल नहीं रहती हैं। सो सिर्फ एक जीभा के स्वाद के लिए, उस दो भर का क्षणभंगुर जो स्वाद है उसके लिए आप सब बिगाड़ना चाहते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। उसके लिए काफी सीरियस रहिए। थोड़ी देर ऐसे भी तो कई बार भूख कंट्रोल करते हैं, फिर जीभा के स्वाद के लिए क्यों फिसल जाते हैं हम लोग, नीड टू बी कंट्रोल्ड। तो ये बहुत जरूरी है उसको कंट्रोल करना। ओके, we'll read further one more paragraph, then we'll go to tomorrow's session. In a similar manner, the urges of the genitals, the sex impulse, can be controlled when not used unnecessarily. मैंने बोला इसका कनेक्शन ऊपर से ही है, खाने का अगर कंट्रोल है तो आपको इच्छाएं नहीं आती हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है भी तो इट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड टू बिगेट अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, ठीक है। अदरवाइज दे शुड नॉट बी यूज्ड। यहाँ तो उनको इस्तेमाल ही मत करिए, करना ही है तो भक्त के कृष्णा कॉन्शियस में बच्चे पैदा करने के लिए करिए, अदरवाइज नॉट, ठीक है। द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एनकरेजेस मैरिज नॉट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द जेनिटल्स बट फॉर द बिगेटिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। सुना आप लोगों ने, इट्स प्रॉपर स्टेटमेंट। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एनकरेजेस मैरिजेस, शादियों को एनकरेज किया जाता है, बट नॉट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द जेनिटल्स बट फॉर बिगेटिंग अ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। So as soon as the children are little grown up, they are sent to Gurukul school where they are trained to become fully Krishna conscious devotee. Many such Krishna conscious children are required, and one who is capable of bringing both Krishna conscious offspring is allowed to utilize these genitals. तो जो ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, they should go ahead and produce as many kids as they can, ठीक है। तो कल हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का देखेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने इतना, ये 6 पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, बट देयर इज मच मोर इनटू द परपट, आज समय नहीं है। तो दैट इज अ वे। तो जेनिटल्स मैंने बोला कि इफ द जीभा इज कंट्रोल्ड, मन भी कंट्रोल है, गुस्सा आता नहीं, शांत हो जाते हो आप लोग, और ऐसी इच्छाएं ही उत्पन्न नहीं होती हैं। सो ऑटोमेटिकली जो ये हमारी जेनिटल्स हैं, द सेक्स इंपल्सेस हैं, दे आर आल्सो कंट्रोल्ड, ठीक है। तो वही बात आ गई कंट्रोल करने की। देखिए कंट्रोल नहीं, जस्ट अ रेगुलेशन, एक रेगुलेट करने की बात है अपने आप को। अपनी ईटिंग हैबिट्स को रेगुलेट करिए ना, जस्ट रेगुलेट योर ईटिंग हैबिट्स, ईट्स ओनली दैट इज कुक्ड बाय द डिवोटीज, कृष्ण प्रसाद, उसी को हमको पाना चाहिए, फाइन, इट्स ऑल फाइन, ठीक है। अपने आप ही बाकी चीजें नियंत्रण में हो जाती है। और मन को चिंतन करिए भगवान का, इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, अंडर कंट्रोल, ठीक है। सो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स आर गिवन, इट जस्ट नीड टू प्रैक्टिस नाउ। चीजें पता है, बस प्रैक्टिस करने की बात है। अभ्यास योग युक्ता नाम, सो वी हैव टू अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो उसको प्रयास करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो we'll stop up here only today. So tomorrow we will see भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। I will share the flow chart आज का, ठीक है। और मैंने ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए थे, प्रीफेस से किए थे। टेक्स्ट 1 का क्वेश्चन ऑल्सो आई विल पुट अप इन द ग्रुप, तो वो आप उसके आंसर्स नोट करके रखिए, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो जो आंसर कवर हो रहा है उसको लिख लीजिए। तो व्हेन द टेक्स्ट इज कवर अप आई विल आस्क फॉर द आंसर, तो मैं खुद ही वो आंसर्स के लिए आपको बोलूंगी, तो देन यू कैन सबमिट टू मी आइदर बाय द टेक्स्ट मैसेज, या आपने पेपर पे लिखा है तो वैसे भी हिंदी में ऑल्सो आई विल टाइप अप देयर, ठीक है। तो ताकि आप जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में आंसर्स देखें, आप कॉपी में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप क्लिक करके भेज सकते हैं। व्हेन आई विल आस्क, तब तक आप अपने पास ही रखें उसको, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर टुडे यस, एनी क्वेश्चंस फर्दर, किसी का कोई प्रश्न है या एनीथिंग एल्स वांट टू से? यस, किसी को कुछ कहना है? एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चंस और रियलाइजेशंस? सो ईटिंग हैबिट्स के लिए तो प्लीज वेरी केयरफुल। पहली बात तो पहले बाहर का खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, और बाकी धीरे धीरे बाकी चीजें भी आएंगी, ठीक है। सो केयरफुल अबाउट दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? नो, वी हैव 2 minutes, 2 मिनट हैं अभी। So if someone want to say something, I want to say please pray for me, Mataji. You are always in prayer, Mataji, but you have to put into practice also. Okay. मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश भी करती हूँ बहुत स्ट्रिक्टली करने का, लेकिन कभी कभी फेल हो रही हूँ, कभी इसलिए देखिए पैकेट्स की बात की, उसमें वेजिटेरियन का साइन भी होता है ना, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि वो सच में सही है कि नहीं है, तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वन शुड बी वेरी केयरफुल कि किसके हाथ का भी खा रहे हो।
वेरी मच रिक्वायर्ड। और वाइल प्रसादम ऑल्सो मेक श्योर कि कोई और ना देख रहा हो, जो भक्त ना हो। आप हो तो आप ही उसको आराम से भोग लगा दीजिए, देन बाकियों को उसको देना चाहिए हमको, ठीक है। कुछ चीज रहती है, अकेले हूँ, कौन देखेगा। हाँ, तुम्हारा तो कोई नहीं देख रहा। That is there. Yes, and be regulated with the eating habits. Okay, एक regulated way में हमें प्रसाद पाना चाहिए। तो चाहे आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं 9 बजे या 10 बजे, इतने बजे तो इतने बजे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, तो फिर आपको पता है कि इसी टाइम पे भूख लगेगी, आपका सिस्टम सेट हो जाता है, ठीक है। खैर इस मामले में मैं खुद ठीक नहीं हूँ। रेगुलेशन में मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता है। आई नीड टू वर्क ऑन दैट, बट अदरवाइज वन नीड टू बी केयरफुल। ओके, चलिए कुछ नहीं है तो वी विल स्टॉप अप हियर ओनली टुडे। सो प्लीज फॉलो अप, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, बस अभ्यास करने की बात है। तो अभ्यास आप लोग करेंगे तो जैसे बोला कि एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स भी हैं सामने जो ऐसा फॉलो करते हैं, तो उन्हीं के उदाहरण देख के प्रेरणा मिलती है। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, जो आपके मन में ऐसा आएगा ना, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस डिवोटी, देन वो बस विचार ही होना चाहिए, कृष्णा फुलफिल the desire, krishna fulfill kar dete hain। acha, you want to be like this devotee, let you have, as it says, it's a very secret note before ending up, कि आप में अगर कोई गुण नहीं है ना, किसी और भक्त के गुण आप देखते हो कि ऐसा काश मेरे को भी ऐसा आता, तो यू जस्ट मेडिटेट ऑन दैट। अब मेडिटेशन से क्या होता है, बार बार विचार जा रहा है, तो यू ऑल्सो फील दैट अर्ज टू डू दैट थिंग, तो आप में भी वैसा करने की क्षमता आती है और आप ऐसा कर भी पाते हैं। इट जस्ट नीड अ मेडिटेशन ऑन दैट थिंग। तभी कहते हैं ना अच्छे गुणों पे मेडिटेट करना चाहिए। सो व्हेन यू मेडिटेट ऑन द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, इट कम्स टू यू ऑल्सो। तो वो हमको करना चाहिए। इवन इफ आई एम नॉट कंट्रोल्ड, बट इफ आई सी सम पर्सन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक दिस, मुझे भी ऐसा बनना है, इट कम्स। ओके, तो इट्स मैटर ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो। चलिए विल स्टॉप अप हियर एंड कीप, और ऐसे संग में रहिए, ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने ने बोला बिल्कुल ही बंद कर दो, चलो आप दूसरे भक्तों के साथ चल जाते हो, थोड़ा बहुत खाते भी हैं, हैं? बोले ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, पहली बार में ही मना कर दिया। दूसरे भी हैं, मैंने तो उनको भी देखा, दूसरे भक्त भी खाते हैं, इनको बड़ी पड़ी है, तो वो भी तो भक्ति हैं, वो भी भक्ति हैं, नो प्रॉब्लम। फिर वो कैसे भक्त हैं वो आप जानते हो, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, है ना। नो ऑफेंसेस, बट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक, बी विद द सीरियस डिवोटी। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी प्रगति भी देखेंगे, बट इफ यू गो लूज यू विल गेट लूज, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पे विराम लेंगे। तो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज सॉरी, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द assembled devotees की जय। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन विल बी सेंडेड इन द ग्रुप, क्वेश्चन भेज दूंगी मैं, तो नोट इट डाउन, अभी मुझे मत भेजना, अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन, सी यू ऑल इन द इवनिंग। हरि बोल।